सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज का टॉपिक आप देख सकते हैं। सो लास्ट 15 टू 20 डेज वी हैव लेफ्ट एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि लास्ट 15 से 20 दिन में आप क्या करें, मतलब चीज़ों को कैसे मैक्सिमाइज करें। आपको पता है कि एग्जामिनेशन नियरली 15-16 मार्च को होने वाला है। आपका नेक्स्ट वीक तक डेट शीट आ जाएगा। ठीक है, दो अपडेट मैं बता दूं। आपका डेट शीट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। आई थिंक 4 मार्च तक आ जाएगा। उसमें ये लिखा रहेगा आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है। और जो आपका रिजल्ट है, जो कि आंसर की होता है, वह एग्जाम के विदिन 25 डेज के आसपास आता है। ओके, सो दिस वाज द स्मॉल अपडेट। नाउ लेट अस स्टार्ट कि लास्ट 15 डेज में हम चीज़ों को अब कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्लास। क्लास आप कहीं से अगर लिए हो, एक्स वाई जेड नवीनॉमिक्स कहीं से लिए हो, मेक श्योर कि उनके जितने भी सीयूईटी के रिलेवेंट लेक्चर हैं वो आप जरूर देखेंगे। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट नवीनॉमिक्स के क्लास लेक्चर्स के जो हैं वीडियो, वह बिल्कुल सीयूईटी क्यूरेटेड हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 160-70 लेक्चर्स आई हैव अपलोडेड, एक्सक्लूडिंग डिस्कशन एंड अदर सीरीज। इनमें से एक भी लेक्चर्स आई वेंट थ्रू, एक भी लेक्चर्स मुझे ऐसे नहीं लगे कि इनको आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, मैथ्स के कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स है, जो कि आईआईटी जैम के सिलेबस में है, सीयूईटी के सिलेबस में नहीं है। सीयूईटी के सिलेबस में जो जो लिखा हुआ है उसको आपको मस्ट रूप से करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इट हैज़ टू बी सप्लीमेंटेड विथ योर क्लास नोट्स एंड जहाँ भी आप क्लास लेक्चर्स लिए हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको कब क्या क्या करना है, अब समय मॉक टेस्ट का नहीं रह गया है। आई वुड रिकमेंड कि फरवरी के बाद मॉक टेस्ट देना अब आप बंद करेंगे। कोशिश करें पीवाईक्यू को कम से कम 3 बार करें। पीवाईक्यू आपके पास 5 से 7 साल का पीवाईक्यू है, फ्रॉम 2018 टू लेकर 2024। 18 टू 21 जो था वह सीयूसीईटी का था, फिर उसके बाद 22 से 24 तक आपके पास 3-4 साल का सीयूईटी का है। तो नियरली 6-7 जो मॉक टेस्ट हैं, मीन्स फुल लेंथ है ये, जो कि सीयूईटी का पीवाईक्यू है, इसको आप मिनिमम 3 बार बनाएंगे। अभी वन गो में बनाएंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि किस किस पोर्शन में हमें प्रॉब्लम हो रही है। जिस जिस पोर्शन में प्रॉब्लम हो रही है उसको 3-4 दिन में रैप अप करेंगे, 5 मार्च तक। फिर एक बार बनाएंगे। आपको आंसर याद है नहीं है, इग्नोर दैट, डोंट लुक फॉर मार्क्स। उसमें आप 300 में से अगर 280-90 भी ला रहे हो, डोंट पुट दैट एज ए बेंचमार्क कि आप वेल करोगे एग्जाम में। नहीं, यह सीखो कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं एग्जाम में कैसे टैकल करता हूँ। इस तरह का क्वेश्चंस अगर आ गया एग्जाम हॉल में, तो हो सकता है मैं घबराऊँ ना, लेकिन मैं इसको, अगर मेरे से बन रहा है तो मैं समहाउ एलिमिनेट कर दूँ, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा है विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं किसको छोड़ूंगा। उससे यह पता चलेगा। 2 राउंड। थर्ड राउंड एग्जाम के 2 या 1 दिन पहले सिर्फ गो थ्रू होंगे मॉक टेस्ट के, विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन, जस्ट गो थ्रू होंगे, ताकि आपके दिमाग में इम्प्रिंट रहेगा कैसा क्वेश्चंस आने वाला है। फर्स्ट थिंग पीवाईक्यू, सॉरी फर्स्ट थिंग आपके नोट्स एंड क्लास लेक्चर। सेकंड थिंग पीवाईक्यू। थर्ड थिंग, नो स्टॉप रीडिंग न्यू थिंग्स। जैसे बहुत से बच्चे क्लास में, हमारा आई थिंक कुछ दिन पहले गेम थ्योरी का लेक्चर खत्म हुआ है कि सर गेम थ्योरी करवा दो। गेम थ्योरी इज बेसिक्स, इट्स ओके, वी हैव डन न्यूमेरिकल्स एज वेल, बट ये समझिए जिनका गेम थ्योरी बिल्कुल जीरो है एंड दे स्टार्ट कि हमें नेस इक्विलिब्रियम निकालना है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालना है, दे स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम सॉल्यूशंस एंड ऑल न्यूमेरिकल्स, शायद उनसे थ्योरी भी एग्जाम में नहीं बनेगा इफ दे आर वेरी एट द जीरो लेवल। तो न्यू थिंग्स जो भी लर्निंग है, जैसे पीडीएफ है, लाइक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मास फंक्शन, इन सब से एक आध क्वेश्चन आते हैं, ना के बराबर आते हैं। इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन एक भी मैंने सीयूटी में नहीं देखा, तो इट इज एज्यूम्ड कि शायद उसमें से ना आए। लीनियर वाला शायद आ जाता है, लास्ट ईयर आया था वो 400 और 300 वाला जो था, तो दैट इज ऑलरेडी डन इन द क्लास। प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए लास्ट ईयर, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी से इस बार ना आके सैम्पलिंग से अधिक क्वेश्चंस पूछ लें, रिग्रेशन से एक दो एक्स्ट्रा पूछ लें। तो ट्राई टू एनालाइज इन दैट वे। ठीक है, पीवाईक्यू को बेंचमार्क बना के रखेंगे। तो तीसरा चीज मैंने आपको बताया, जो आपके बस में अब नहीं लग रहा है, जिसमें आपको अधिक एनर्जी ड्रेन लग रहा है, जिसमें आप का ऊर्जा ज़्यादा समय चला जा रहा है और नई चीज़ें आपके लिए लग रही है, प्लीज़ अवॉइड डूइंग दैट। थर्ड थिंग। फोर्थ एंड लास्ट थिंग आई वुड बी सेइंग यू, कीप डूइंग रिवीजन अंटिल यू डाई। डाई का मतलब है डी डे, एग्जाम डे। सॉरी फॉर द हार्श वर्ड, बट जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आप रिवीजन करते रहेंगे। आई थिंक सम ऑफ यू टोल्ड कि सर मुझे मैक्रो में फैक्ट्स भूल जा रहे हैं, तो मैक्रो पढ़िए। मैक्रो कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने स्टार्ट किया, पेन पेपर लिया, अच्छा मुझे पता है नेशनल इनकम के सिर्फ फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया। नेशनल इनकम में और कुछ नहीं है। मल्टीप्लायर के फॉर्मूला मैं भूल जा रहा हूँ, कहाँ पे टैक्स वाला लगेगा, तो वो तो एप्लीकेशन बेस्ड है, उसको मैंने लिख लिया। फिर आईएसएलएम में कब शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है, कब ड्राइव हो रहा है, कब क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो रहा है, उसको लिख लिया। कौन सी थियरी किसने दी थी, इसको लिख लिया। तो ब्रॉडरली 3 से 4 पेज में एवरी सब्जेक्ट्स के नोट आपके 10 से 12 पेज में ऑल टुगेदर होना चाहिए। माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, स्टैट्स, ग्रोडम, एकदम दो तीन पेज का सारा।
उसमें क्या लिखेंगे आप? उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चीज़ लिखेंगे जो आप भूल रहे हैं या आपको लास्ट 15 डेज़ में करना है और एग्ज़ाम टाइम पे वही देख के जाएँगे, पूरा नोट्स रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं आप। ऑल टुगेदर आई थिंक 200 पेज से अबव का नोट्स होगा। आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट अपना जो है वो मोर देन 200 पेज का नोट्स है। माइक्रो, मैक्रो ये सब पूरा लगा के मोर देन फॉर श्योर। उतना आप कैसे रिवाइज़ करोगे? बट 10 टू 15 पेजेज़ नोट्स यू कैन रिवाइज़। क्विक फ़ॉर्मूला स्टेट्स के अभी से लिस्ट बनाना करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, रिग्रेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कुर्टोसिस, स्क्यूनेस जितने भी हैं। इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, मेरिट, डिमेरिट्स, ओरिजिन, स्केल एक पेज में बना के रखें। छोटा-छोटा, छोटा-छोटा माइक्रो फ़ॉर्मूला, माइक्रो शीट्स व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो। सो इन अपकमिंग वीडियोज़ आई विल बी शेयरिंग माय माइक्रो नोट्स किस तरह से मैं बनाया था। प्रोबेबली वह 2-3 मार्च को वह वीडियो मैं पब्लिश करूँगा। तो देन यू विल बी फीलिंग रियली ग्रेट कि इस तरह से चीज़ों को करना होता है, राइट? एंड लास्ट थिंग, फिफ्थ थिंग, अपने पे फेथ रखेंगे। 4 चीज़ हमने बात कर लिया। लेट मी जस्ट रिपीट, हो सकता है अगर मैं भूल गया हूँ तो एक बार नीचे पिन पॉइंट कर देंगे। फर्स्ट थिंग आपको पीवाईक्यू देखना है। मतलब सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। यस, आई थिंक नवीनोमिक्स हमारा 500 से अबव का बैच हो चुका है, तो दिस वीडियो इज़ मेनली आई एम अज्यूमिंग कि हाफ ऑफ माय व्यूअर्स आर लाइक हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो वो नवीनोमिक्स के कोर्स में एनरोल्ड हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट लीव एनी लेक्चर अनवॉच्ड, प्लीज़ मस्ट वॉच। फर्स्ट थिंग, notes is given that you can supplement with the watching lectures while एक साथ पीडीएफ देखेंगे, मोबाइल में नोट्स खोलेंगे, लैपटॉप में पीडीएफ देख लेंगे, जल्दी-जल्दी मिलाते जाएँगे, नोट्स पढ़ने का अब समय नहीं है। 2 चीज़ हो गए, मतलब फर्स्ट चीज़ ये हो गई, 2 चीज़ मॉक टेस्ट हो गए। थर्ड चीज़ आपको नई चीज़ एकदम नहीं पढ़ना है। फोर्थ चीज़ आपको नोट्स बनाना है, माइक्रो नोट्स। और फिफ्थ चीज़ है, अब प्लीज़ कॉलेज वगैरह बिल्कुल छोड़ दें। यस, 100% वहाँ पर आपको छोड़ देना है लास्ट 10 टू 15 डेज़। अवॉइड ग्रुपिंग, अवॉइड सोशल गैदरिंग, अवॉइड सेलिब्रेटिंग बर्थडेज, मैरिजेज, पार्टीज। प्लीज लास्ट 15 दिन यार, जीवन पड़े हैं। डीएससी जाओगे, जेएनयू जाओगे, एचसीयू जाओगे, कहीं भी जाओगे, बेटर जगह जाओगे, जीवन भर ये करते रहना, बट अभी 15 दिन रुक जाए। यस, यू मे बी थिंकिंग कि सर आगे पढ़ना है, 10th में बोले थे 12 में पढ़ लो, 12 में बोल रहे थे ग्रेजुएशन में पढ़ लो। नो, आई एम टेलिंग यू, मास्टर्स के बाद 70-80% बच्चों को आगे नहीं पढ़ना पड़ता है। मास्टर्स के बाद आगे 1/3 ही बच्चे होते हैं जिनको पीएचडी या आगे चीज़ करना रहता है। तो 70% बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, मास्टर्स के बाद आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए लास्ट के 15-20 दिन जम के पढ़ लें, अपने पे फेथ रखें, ऑनेस्टी रखें, पॉजिटिव ऑरा में रहें, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करेंगे, हेल्थ इज़ द की, हेल्थ को एकदम प्राइम रखेंगे अभी। सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे, 7-8 इज़ ऑल्सो फाइन, 12-1 बजे वाला नहीं रखेंगे, 3-4 बजे नहीं सोना है। 24 आवर्स को मैक्सिमाइज़ करेंगे। सी पढ़ाई सब कोई करते हैं, क्लासेस बहुत लोग लेते हैं, मेहनत बहुत कोई करते हैं, बट उनमें भी रिज़ल्ट उन्हीं का होता है हू आर वेरी कंसिस्टेंट। एंड लास्ट 15-20 डेज़ आर द की। तो यह 15-20 दिन भी अभी आप कर लिए हैं ना, लास्ट के 3-4 महीने, 5 महीने आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तो यह मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यह ज़रूर से ज़रूर करेंगे। अब क्लास, कॉलेज कुछ भी जाना छोड़ देंगे, 1 सप्ताह 10 दिन का मेडिकल लगा देंगे, नहीं, 0% अटेंडेंस होना चाहिए मार्च में आपका। दिस इज़ द की, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट ईयर रेडी रहिए, 26 में आपको देना होगा। यू मे सीम कि सर आप हार्श बोल रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू द इनर वॉइस, इट इज़ ट्रू। माँ-बाप, भाई-बहन से थोड़ा इमोशनली अब ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहेंगे। हो सकता है माँ-बाप गुस्से में कुछ बोल दें, क्या कर रहा है? हो सकता है बहुत के स्थिति खराब हो, मिडल क्लास फैमिली हो, गरीब हो। आई कैन अंडरस्टैंड। प्लीज़ अवॉइड सच काइंड ऑफ इमोशनल टॉर्चर, प्लीज़ अवॉइड। हो सके तो लाइब्रेरी में पढ़ें, फ्रेंड्स के गैदरिंग से बचें, 2-3 लोगों का फ्रेंड सर्किल रखें। ये जो 5th चीज़ था, ट्रस्ट एंड इमोशनल बैलेंस, इसको आप जीत गए तो बाकी 4 चीज़ें आप कर लोगे। तो ये फ 5th चीज़ है, इसको पहले करना है, इसको कंट्रोल करके लास्ट के 15 दिन वह 4 चीज़ें करना है टाइमली। एक साथ होगा चारों चीज़, मैं बता रहा हूँ। क्लास लेक्चर्स देखोगे, नोट्स देखोगे, उसी दिन थोड़ा पीवाईक्यू कर लिए, उसी दिन देखते हुए जल्दी से नोट्स बना लिए। तो वो चारों चीज़ें डेली करने का चीज़ है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा। So this was my gentle piece of advice. People who are looking for 26 batch, they are most welcome to the Navinomics. All details are here given. Wish you all the best for your 25 exam. अभी भी आपको अगर किसी प्रकार का डाउट हो रहा है, किसी प्रकार का, प्लीज़ रीच आउट एट द गिवन नंबर। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, ज़रूर से ज़रूर उसको जॉइन कर लेंगे, ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक, वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन चलते रहते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। विल मीट यू आफ्टर 2 to 3 डेज़, इन दैट आई विल बी शेयरिंग 2 वीडियो आएगा। एक तो आएगा कि कैसे माइक्रो नोट्स बनाते हैं, और जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें पर्टिकुलर मैं लिस्ट बताऊँगा, एग्ज़ैक्ट लिस्ट, ये टॉपिक मस्ट करके जाएँगे, नियरली 100 टॉपिक्स रहेंगे। तो 100 टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा, कोर टॉपिक। अब ये नहीं कि इंडिफरेंस करो पढ़ लो, उसमें परफेक्ट कंपटीशन सॉरी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पढ़ लेना है और कॉप डगलस पढ़ना नहीं। एग्जैक्ट टॉपिक आई वुड बी टेलिंग दैट यू आर सपोज्ड टू फॉलो। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होप दिस 10 मिनट्स आर फ्रूटफुल टू यू। इट विल ऐड सम एक्स्ट्रा मार्क्स टू योर सीयूटी स्कोर।
और अपने पे हमेशा फेथ रखना है। वो जो 5th वाला मैंने बताया, उसको आप कंट्रोल कर लिए, आधा लड़ाई आप लड़ लिए। लास्ट के 15-20 दिन आप जो करते हो ना, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा देके, वही मैटर करती है। इसलिए पास्ट में आप क्या थे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, क्या पढ़ा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। मैंने ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, स्टैट्स में क्या पढ़ना है, माइक्रो में, मैक्रो में, और फिर भी मैं बोलूँगा एसआई ट्रिपल एम का रूल फ़ॉलो करना है। स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, आईपीएफ, माइक्रो, मैक्रो और मैथ्स के बेसिक्स, यही 4-5 टॉपिक्स पढ़ने हैं 80%। इंटरनेशनल ट्रेड में बस 2 चीज़, क्लासिकल ट्रेड थ्योरी जिसमें 2-3 थे, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड न्यू ट्रेड थ्योरीज और टैरिफ, दैट्स इट। पीपीपी वगैरह, एक्सचेंज रेट वगैरह वो सब हमने कर लिया है। बेसिक्स अगर आपको पता है, यू विल डेफिनिटली सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।